अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? माज़रत के साथ कल मैं एपिसोड बाराने इश्क की नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। मुश्किल से कल 2 एपिसोड जो है मैं अपलोड कर पाई हूँ। डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट का बोला था, लेकिन मैं मुस्तकिल एपिसोड्स बनाकर लगा रही थी, जिसकी वजह से तबीयत कल ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बाराने इश्क रेन ऑफ लव की न्यू एपिसोड। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। जल्दी से जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये सबसे गलत बात है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, राइटर्स इतनी मेहनत कर रही हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। बाराने इश्क रेन ऑफ लव एपिसोड नंबर 5। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। राज शावर लेता जैसे ही कमरे में आया, अंजलि बेड पे बैठी अपनी मुदी मुदी आंखों से देख रही थी, लेकिन राज पे नज़र पड़ते ही उसकी आंखें जैसे बाहर को निकली थीं। गुड मॉर्निंग अंजलि, वो मुस्कुराता बोलता ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके अपने बाल बनाने लगा। मैं यहाँ कैसे? वो अब भी हैरान और परेशान उसे देख रही थी। हाँ, रात को तुम नशे में थी तो मैं तुम्हें यहाँ ही ले आया, वरना तुम तो वहीं सब करने का सोच रही थी, वो परफ्यूम लगाता कह रहा था। क्या सब? वही जो दो मोहब्बत करने वालों के बीच होता है। वो आंख विंक करता उसके करीब आके बैठा था। हाथ की पुस से उसके चेहरे को छुआ था, जबकि वो खुद में सिमटने लगी। क्या हुआ था रात को? उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां वाज़ेह थीं। रात को तुम खुल्लम खुल्ला प्यार कर रही थी, अब डर रही हो? कम ऑन। वो उसके चेहरे के करीब होता बोला, जबकि अंजलि की आंखें भर आई थी। वो भीगी आंखों से उसे देख रही थी। क्यों राज, क्यों? और अब जोरों शोर से रोने लगी थी। रोने से क्या होगा यार, हमारे बीच तो अब सब हो चुका। मैं तुमसे ही शादी कर रहा हूँ यार, डोंट वरी। राज उसे समझाने की कोशिश करता कह रहा था। तुम्हारा रोमांटिक अंदाज मुझे अच्छा लगा। और फिर अंजलि हिचकियाँ लेने लगी, हिचकियाँ ले लेके रोने का शुगल फरमाने लगी, जबकि राज हंस पड़ा था। अरे मेरी जान, अरे मेरी बुलबुल, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अभी तो वो रोते रोते बोली थी। अरे मजाक था यार, तंग कर रहा था तुम्हें। इतना ढेर सारा प्यार करता हूँ मैं अपनी बुलबुल से, तो हर्ट कैसे कर सकता हूँ? खुद सोचो। वो उसे बाहों में भरते कहने लगा। दूर रहो झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो। वो उसके बाहों से निकलने लगी, जबकि वो फिर से उसे बाजुओं में भर चुका था। अरे सच कह रहा हूँ मैं, तुम्हारी कसम यार। शट अप, अपनी कसम खाओ। अंजलि ने उसे घूरते कहा था। अरे अपनी कसम खाता हूँ यार, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। सोच भी कैसे सकता हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का? तुम तो मेरी नाजुक सी जानम हो यार। उसके माथे पे लब रखते राज कह रहा था। तो क्यों कह रहे थे? वो रोई रोई से बोली। अरे मजाक कर रहा था, ऐसे दिल तो बेईमान हुआ था जब तुम करीब आ रही थी। वो शरारती अंदाज में उसे देखता कह रहा था, जबकि उसकी घुड़ियों से डरने की एक्टिंग करता वो हंसा था। बट शादी के बाद के लिए छोड़ दिया सब, तंग करते हो राज। वो उसे के सीने पे मुक्का मारते बोली थी। प्यार भी तो करता हूँ तुमसे बेहद। वो उसे मोहब्बत से देखता कह रहा था। मैं भी करती हूँ प्यार तुमसे, अंजलि अपनी भीगी पलकें उठा के बोली थी। राज उसके आंसू साफ करने लगा। चलो रेडी हो जाओ, यूनी जाना है, लेट हो रहे हैं हम। मुझे हॉस्टल उतार देना, मैं चेंज करके जाऊंगी यूनी। वो उठते हुए बोली थी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करवा के सारी यूं ही जाएंगे। वो अपना बैग संभालते बोला था। राज, मेरे भरपूर घूरी पे वो हंसा था। मेरी बुलबुल हरी अप। तो अंजलि भी अपना कोट पहनने लगी। एक प्यार भरी नज़र राज पे भी डाली थी, कि जिसे उसकी इज्जत का एहसास था। वो अब पुरसुकून थी। लाइब्रेरी में वो खामोश कोने में बैठी अपने नोट्स बना रही थी। हे फ्रेशर, अलेक्जेंडर की आवाज़ पे उसने चौंक के देखा था, जो उसके साथ वाली सीट पे बैठ रहा था। क्या हो रहा है? उसे नज़र भर के देखता वो पूछने लगा। नोट्स बना रही हूँ, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया था। दिखाओ। उसके नोट्स अपनी तरफ करता वो देख रहा था, जबकि असल एक नज़र उसे देख के फिर से अपने हाथों को देखने लगी। जॉब कैसे जा रही है? वो मसरूफ़ अंदाज में पूछ रहा था।
अच्छी। अपने नोट्स वापस लेती उसने जवाब दिया था। एलेक्स तंग तो नहीं करता? उसने नफ़ी में सर हिलाया था और फिर से कुछ लिखने में मसरूफ़ हो गई कि ये सब जल्दी कंप्लीट करके उसे जॉब पे भी जाना था। जबकि अलेक्जेंडर उसे नज़र भर के देख रहा था जिसे अपनी आंखों को सैर करने की कोशिश कर रहा हो। अपने मज़हब से कितना मोहब्बत करती हो? उसने एकदम से सवाल किया था। असल ने चौंक के उसे देखा था और फिर हल्का सा मुस्कुराई थी, जितना एक मुसलमान को अपने मज़हब से होनी चाहिए। अगर कभी किसी की मोहब्बत में अपना मज़हब बदलना पड़े तो? वो पुरसोच नज़रों से उसे देख रहा था। मैं ऐसी मोहब्बत ही नहीं करूँगी कभी जो मुझे मेरा मज़हब बदलने में मजबूर करे, उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया था। यहाँ तो बहुत से लोग अपना मज़हब चेंज कर लेते हैं। वो कंधे उचका के उसे आगाह करने की कोशिश कर रहा था। आप करेंगे अपना मज़हब चेंज? उसकी सवालिया आंखों में देखता अलेक्जेंडर गहरा मुस्कुराया था। मैं मज़हब को मानता ही नहीं। मोहब्बत किसी मज़हब की मोहताज नहीं। अगर मोहब्बत हो गई है तो उसे अपना लो, यही बेस्ट है। वो बोलता अब इधर उधर नज़रें दौड़ाता सबको देख रहा था। असल ने उसके चेहरे की बेपरवाही को गौर से देखा था। लेकिन मेरे लिए मेरा मज़हब हर मोहब्बत, हर रिश्ते से आगे है। मैं अपने मज़हब के लिए हर उस रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरे और मेरे मज़हब के बीच रुकावट बने, क्योंकि मेरा मज़हब इस्लाम है और मुझे अल्लाह के वजूद पर कामिल यकीन है। अलेक्जेंडर उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। तुम्हारा अल्लाह? ये सब ख्याली बातें हैं हनी, अपने माइंड में हम बना लेते हैं। कोई मट्टी का बुत बना के इबादत करता है, उसकी उससे मांगता है। अब मट्टी का पुतला क्या दे पाएगा तुम्हें जब वो अपने चेहरे पे बैठी एक मक्खी को नहीं उड़ा सकता? कोई आग की पूजा करता है, आग के अलाव की कौन पूजा करता है जबकि वो सब भस्म कर देती है? अल्लाह, तुम अल्लाह कह रही हो ना? कभी देखा है अपने अल्लाह को? उसकी आंखों में सब तमस्कुर था। अल्लाह मेरे शहरत से भी ज़्यादा करीब है मेरे। मैं जब अल्लाह को पुकारती हूँ, दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो वो सुनता है। जब इबादत करती हूँ तो मेरे वजूद में सुकून सा फैलता है जो मुझे दुनिया के किसी दूसरे काम में महसूस नहीं होता। वो निहायत मोहब्बत और अकीदत से बात कर रही थी। अलेक्जेंडर उसे महवियत से देख रहा था। मैं जब मुश्किल में पड़ती हूँ तो अल्लाह को पुकारने पे वो मुझे उस मुश्किल से निकालते हैं। मैं मुसलमान हूँ। मेरा दीन, मेरा मज़हब इस्लाम है। अपने अल्लाह पे कामिल ईमान मुझे हर बुरी शर, हर बुरे ख्याल से महफूज रखता है। कभी गुनाह का सोचा? वो अब दिलचस्पी से उस गिरे आंखों वाली नाजुक हसीना को देख रहा था। हाँ, लेकिन फिर बहुत जल्द अल्लाह का ख्याल मेरे वजूद पे गालिब आया और मैं उस गुनाह का मुर्तकिब होने से बच गई। उसने नरमी से जवाब दिया था। तुमसे किसी को मोहब्बत हो जाए तो कैसे अपनाए तुम्हें? उसके सवाल पे असल ने रुक के उसे देखा था, जो महवियत से उसे ही देख रहा था। ये फैसला मेरे बाबा करेंगे। उसने आहिस्तगी से जवाब दिया था। तुम्हारे बाबा क्यों? शादी तो तुम करोगी ना? वो हैरत से उसे देखने लगा। लेकिन मुझे यकीन है मेरे पापा दुरुस्त फैसला करेंगे मेरे लिए। वो कहती इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? जिस सवाल से वो कतरा रही थी, आखिर उसी सवाल का सामना करना पड़ गया उसे। उसने हिम्मत करके अलेक्जेंडर की नीली आंखों में देखा था, जो हमेशा बोलती महसूस होती उसे। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और मेरी शादी एक मुसलमान से ही मुमकिन है, गैर मुस्लिम से नहीं। अलेक्जेंडर ने अपने लब खींचे थे। यहाँ बहुत सी शादियाँ हुई हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, वो आपस में शादी कर लेते हैं, मगर मेरा इस्लाम इस बात की इजाज़त मुझे नहीं देता। वो सपाट लहजे में बोली थी। ऐसा क्या है तुम्हारे उस मज़हब इस्लाम में? उसके लहजे में तलखी थी। मेरा मज़हब इस्लाम अल्लाह की बनाई गई है, जबकि बाकी मज़ाहिब इंसानों की बनाई गई हैं, और मेरा मज़हब इस्लाम आपसे शादी की इजाज़त मुझे तब तक नहीं दे सकता जब तक आप मुसलमान ना हो जाए। वो बात कह के अपने बुक समेटने लगी। मैं जब मानता ही नहीं खुदा को, मानता ही नहीं किसी मज़हब को, वो तल्ख लहजे में बोला था। असल ने एक नज़र उसे देखा था। मैं मानती हूँ अपने खुदा को, अपने मज़हब इस्लाम को और इस्लाम के कायम करदा हुदूद को। वो खड़ी हो चुकी थी। तुम्हें मैंने जाने का कब कहा? वो असल को घूरने लगा। मेरी क्लास होने वाली है।
वो सपाट लहजे में बोली थी। मैं सारी क्लासेस रुकवा सकता हूँ तुम्हारे लिए। क्लासेस रुकवाने से क्या होगा अलेक्जेंडर? क्या आप कायल हो जाएंगे? क्या मैं आपको कायल कर लूँगी? क्या आप अल्लाह और इस्लाम की अहमियत मान जाएंगे? वो खामोशी से लब भींचे उसे देखता रहा, जबकि असल हल्का सा मुस्कुराई थी। तो बेहतर यही है कि मैं अपनी क्लास में जाऊं, कह के वो आगे बढ़ी थी, जबकि अलेक्जेंडर उसे जाता देखता रहा। वो किसी मज़हब, किसी खुदा को नहीं मानता था। वो असल को चाहता था, शादी करना चाहता था। उसके लिए वो ज़बरदस्ती अपनी सोच नहीं बदल सकता था। अनीता के कहने पे वो अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के यहाँ आ गया था। हिजाब में मौजूद असल भी वहीं मौजूद थी, जो किसी कस्टमर की पेमेंट वसूल कर रही थी। तो ये है असल ज़िक्रिया। नॉट बैड। खूबसूरत भी है। टाइम अच्छा गुजरेगा। अपनी सोचों में उलझा वो अपने भारी बूट उठाता आगे बढ़ाता, यहाँ तक कि उसके सामने खड़ा हो चुका था और वो अपनी पेशेवराना मुस्कुराहट के साथ उसे देख भी रही थी। क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी सर? खान, उसने अपनी भारी आवाज़ में तस्हीह की थी। ओके मिस्टर खान, कहिए। और वो फिर से मुस्कुरा के बोली थी। और दिमीर खान को लगा मुस्कुराहट तो जैसे उसके चेहरे के लिए बनाई गई है। आपकी हेल्प चाहिए? श्योर। वो उसके साथ ही आगे बढ़ी थी और जिस तरह से मार्टिना ने उसे समझाया था, वैसे ही पेशेवराना अंदाज में वो डिफरेंट डिज़ाइन के शर्ट्स, कोट, पैंट उसे दिखा रही थी, जबकि वो अपनी सर्द ग्रे आंखों से उसे ही देखने में मसरूफ़ था। सो मिस्टर खान, क्या पसंद आया आपको? वो अब उसे देख रही थी, जबकि वो बेतासुर चेहरे के साथ इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे इनमें कोई दिलचस्पी ना हो। मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं इन चीज़ों का। मेरा डिज़ाइनर अरेंज करता है सब। असल उलझी नज़रों से उसे देख रही थी। मैं तो आपसे मिलने आया था। वो अब उसे नज़रों के हिसार में लिए खड़ा था, जबकि असल की आंखों में उलझन मज़ीद बढ़ चुकी थी। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती। पूरा कनाडा और अमेरिका मुझे जानता है। पूरा कनाडा और अमेरिका मुझे जानता है। और मैं आपको। वो पैंट पॉकेट्स में दोनों हाथ डाले पुरसुकून अंदाज में कह रहा था, जबकि वो उलझी उलझी सी उस शख्स को देख रही थी जिसका चेहरा बेतासुर था और आंखें हद दर्जा मगरूर थीं। देखिए, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो अपने लहजे को हत्तल इम्कान नॉर्मल रखते हुए बोली थी। आपका बॉस आपको जॉब से निकाल देगा अगर मैंने कंप्लेन किया कुछ तो। वो खामोशी से दूसरी तरफ देखने लगी। एक खपती आदमी काफ़ी नहीं था क्या, जो दूसरे खपती से सामना करवा दिया किस्मत ने? उसने जल के सोचा था। वैसे मेरी सेक्रेटरी रूपाली आपका बता रही थी। सोचा खुद आके देख लूँ, आप मेरे ऑफिस में काम करने के काबिल हैं कि नहीं। वो मज़ीद गौर अफशानी करता उसे उलझा रहा था। अब ये रूपाली कौन है या अल्लाह? उसने कलस के सोचा था। बट मैं कहूँगा कि आप तो काफ़ी जल्द गुस्सा कर जाती हैं। वो अब दिलचस्पी से उसका जायज़ा ले रहा था। देखिए मिस्टर खान, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। आपके ऑफिस को मैं फुल टाइम अटेंशन नहीं दे सकती। और मज़े की बात, मैं आपकी रूपाली को नहीं जानती। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली थी। दिमीर खान कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा, जबकि वो उसके देखने से जुस-पुस हो रही थी। जब वो एक कार्ड उसके सामने बढ़ाता बोला, कल सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस, मैं इंतज़ार करूँगा। कार्ड उसे दे के अपने भारी बूट उठाता बेतासुर चेहरा लिए मगरूर अंदाज में चलता वो शॉपिंग मॉल से बाहर निकलता चला गया। जबकि असल हैरत से कभी उसकी पुश्त देखती तो कभी अपने हाथ में मौजूद उस कार्ड को। या अल्लाह, सारे पागल मेरे हिस्से में डाल दिए आपने। हर खपती आदमी से मेरा पाला पड़ रहा है। पहले अलेक्जेंडर, फिर ये एलेक्स और अब ये मिस्टर खान। उसने कार्ड पे नज़र दौड़ाई और कोट के पॉकेट में डाल दी कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था उसके ऑफिस में जाने का। और सर झटक के अपनी जगह पे आके बैठ गई। अरे ये देखो, मुझे इस पे क्रश हो गया है। शक्ल बिल्कुल मेरे ख्वाबों वाले बंदे की तरह है इसकी। यमुना मैगजीन उन दोनों के सामने रखती जोशो खरोश से बोली थी। ये तो असल को आज मॉल में मिलने वाला वो मगरूर मिस्टर खान याद आया था।
कितनी कोल्ड आइज हैं इसकी यार, अंजलि ने तबसरा किया था। यमुना उसे घूरियों से नवाज चुकी थी। तुम्हें तो राज के अलावा सब कोल्ड ही लगते हैं। अंजलि ने मुंह बना के फिर से मोबाइल उठा लिया, जबकि असल उलझी नज़रों से वो मैगजीन उठा के उसके बारे में पढ़ने लगी। कवर पेज पे वो अपनी मुकम्मल शानदार पर्सनैलिटी के साथ खड़ा था। ये मिस्टर दिमीर हक्कान खान आज मेरे मॉल आया था मुझसे मिलने। वॉट वॉट दोनों ने हैरत से उसे देखा था। ये मगरूर बेहिस कोल्ड इंसान तुमसे मिलने? क्यों, कैसे? अंजलि अब मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा थी। अपने ऑफिस में जॉब की ऑफर कर रहा था, कार्ड भी दिया है इसने। कह रहा था कल सुबह 9 बजे वेट करेगा वो ऑफिस में मेरा। वो उलझी उलझी सी बता रही थी। ओ माय गॉड, असल इतना डैशिंग बंदा खास तुमसे मिलने आया था। वाओ वाओ, कैसे जानता है वो तुम्हें? यमुना खुशगवार हैरत से उसे देख रही थी, जबकि वो कंधे उचका गई। नहीं पता, कह रहा था रूपाली कोई सेक्रेटरी है उसकी, उसने बताया है मेरा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इतना बड़ा बंदा ये मुझ जैसी आम सी लड़की के लिए मॉल तक आ गया। अजीब बात है। अंजलि उसे ही देख रही थी। तुम हर मगरूर बंदे को अच्छी लग जाती हो, उसे भी अच्छी लग गई होगी। शट अप अंजलि, असल ने घूर के उसे देखा था। तुम कल जाओ उसके ऑफिस, असल जॉब मिल गई तो इसी बहाने मैं तुम्हारे ऑफिस आया करूँगी और फिर मिस्टर खान से मुलाकातें होंगी मेरी, यमुना मज़े से बता रही थी। हाँ, शादी भी कर लेना बैठे बैठे मिस्टर खान से, अंजलि ने उसे टांग मारते कहा था, जबकि यमुना ने बदमज़ा होकर उसे देखा था। असल वो जो सोचों में गर्क थी, अंजलि ने उसे आवाज़ दी थी, तुम चली जाओ सुबह, वैसे भी तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, इतनी अच्छी ऑफ़र हाथ आई है, देख लो जाके। कैसा एटमॉस्फेयर है फिर डिसाइड कर लेना, जबकि असल ने झुरझुरी ली थी। मुझे नहीं जाना, अजीब मगरूर कोल्ड पर्सन है, उसकी आंखें अजीब कोल्ड हैं, मुझे डर लगता है। जबकि वो दोनों हंसने लगी थी। तो तुम अपना ये मासूम सा हुस्न संभाल के रखो ना, ताकि किसी को इतनी अच्छी ना लग जाओ कि पीछे ही पड़ जाए, अंजलि ने उसे प्यार करते कहा था, जबकि असल ने अपने गोल्डन ब्राउन बाल समेटे थे। अंजलि तुम भी ना, वो झींप ही गई थी। मुझे भिजवा दो अपनी जगह, यमुना ने अपनी खुदमात पेश की थी, जबकि अंजलि ने उसे घूरा था, तुम तो चुप ही रहो। असल उन दोनों की नोकझोंक देख रही थी, लेकिन दिमाग में हजार किस्म की सोचें थीं और दिल बेवजह घबरा रहा था। उसने सोच लिया था वो नहीं जाएगी कल, और पुरसुकून हो चुकी थी। अनीता, माइकल की आवाज़ पे उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा था। क्या है? वो जो गुस्सा कुछ देर पहले अलेक्जेंडर पे था, उसे जो मुकम्मल उसे इग्नोर कर रहा था, अब माइकल पे उतार रही थी। क्यों खुद को बेवकत कर रही हो? लेकिन माइकल का लहजा बोलते हुए नरम था। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं मायूस होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। माइकल ने मुस्कुरा के उसे देखा था। मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं कि खुद को बेवकत कर दूं। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ मैं। तो तुम क्या कहना चाह रहे कि मैं ज़बरदस्ती कर रही? वो चिल्लाई थी, जबकि वो अब भी पुरसुकून था। सर नफ़ी में हिलाता वो दूसरी तरफ देखने लगा। मैं अपने बारे में बता रहा। तुम्हारे दिल में क्या है मुझे उससे कोई ख़ास सरोकार नहीं, क्योंकि तुम अपनी मर्ज़ी की मालिक हो। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि खुद को बेवकत मत करो। शट अप, अलेक्जेंडर को मेरा होना पड़ेगा। वो नीच खुद को ढांपती लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मात दे दूंगी उसे, छीन लूंगी अलेक्जेंडर को उससे मैं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। माइकल ने ताज्जुब से उस लड़की को देखा था, जो अपनी एक तरफा मोहब्बत में अपनी इज्जत नफ्स तक रोंद रही थी। उसे कुछ भी कहने का इरादा तक करके वो अपनी जगह से उठ के दूसरी तरफ चला गया था, जबकि उसने अपना मोबाइल उठा के दमीर खान को कॉल की थी। वो 3 रिंग्स के बाद कॉल काट दी गई थी। अनीता ने गुस्से से मोबाइल टेबल पर पटका था कि जानती थी जब दमीर खान का मूड ना हो
तो वो किसी की ज़रूरी कॉल भी रिसीव नहीं करता था। मगरूर इंसान, उसने ज़ेरे लब दोहराया था। रह रह के उसे आज सब पे गुस्सा आ रहा था। उसकी नज़र सामने से गुजरते अलेक्जेंडर पे पड़ी, जो कॉल पे बात करता जा रहा था। तो उसे कुछ देर पहले अपना इग्नोर होना और अलेक्जेंडर की बेजारियत भरे अल्फाज याद आए थे। गुस्से से मजीद उसका बुरा हाल हुआ था। कोई बात नहीं अलेक्जेंडर, जब वो लड़की असल तुम्हें चीट कर देगी और अपना सब खो देगी, तब तुम भागते हुए मेरे पास ही आओगे। इट्स अ चैलेंज माय डियर अलेक्जेंडर। उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट थी। गरम बिस्तर छोड़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं था उसका। बार बार जहन में उसे बेदार करने की कोशिश कर रहा था कि उठो असल, क्यों नहीं जाना, लेकिन रात को लेट सोने की वजह से अब उस उठने का दिल ही नहीं हो रहा था उसका। जब अचानक अंजलि ने उसका कंधा हिलाया था। असल उठो, सोने दो यार, उसने करवट लेते कहा था। उठो यार, उस मिस्टर खान ने तुम्हारे लिए कार भिजवाई है। अंजलि के कहने की देर थी, उसकी पूरी आंखें मुकम्मल खुली थी। क्या? कहाँ? किधर? वो हैरत से पूछ रही थी। नीचे देख लो खुद, कार खड़ी है एंड मैसेज भिजवाया है कि मिस असल से कहिए कि कार आई है आपके लिए। अंजलि खिड़की के पास जाते बाहर देखती बता रही थी और असल तेजी से धड़कते दिल के साथ उसे देख रही थी। क्या होगा बेचारी असल का? क्या अनीता अपने नापाक इरादों में हम्म, कामयाब हो पाएगी, या दैमीर अपने बिछाए जाल में असल को ट्रैप कर पाएगा? क्या असल अपने आप को इन शातिर लोगों के बीच में से सरवाइव कर पाएगी, सेव कर पाएगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए बाराने इश्क, रेन ऑफ लव, हर रोज़ रात 10 बजे सिर्फ नॉवेलिस्तान चैनल पर। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलामुअलैकुम।